आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर आपने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई तो। अभी अंतिम वार्निंग है, आप यहाँ से हट जाओ और काम करने दो। चलिए हटिए, तुरंत हट जाओ। पानीपत नगर निगम की टीम नायब तहसीलदार के नेतृत्व में गांव अजीजुल्लापुर से बैराग लाल डोरे के मकान तोड़ वापस लौट गई। इस गांव वासियों ने विरोध स्वरूप जेसीबी के आगे लेट गए। यह मकान लाल डोरे में बने हैं जिनको निगम की टीम गिराने गई थी। और आज हमारा घर ये गिराने आ गया। क्या होगा, सरकार ने पहले बना के दिया, वो गिराने आ गया। ये कैसा है, जो शिकायत लगाते हैं उनकी तो गिराते नहीं, हमारा क्यों गिराने आ गए हैं। घर मैंने मजदूरी कर करके खुद मेहनत कर करके घर बना रखा है और वो गिराने आ गए। वो भी हमारे घरों में पानी भरा है, वो तो देखते नहीं हालत। 2 दिन बारिश आ जाए तो गड्ढे भर जाते हैं, इतना तो सोचते नहीं। और हमारे घर गिराने आ गई है, पानी डाले जाती है। हमारा जब सारे हमारे पाइपलाइन सारी बिछी हुई है, हमारे खंबे लगे हुए हैं, मीटर सरकारी लगे हुए हैं, 80-80, 90-90 साल का हमारा कब्जा है। आज ये गिराने आ गए हैं। कोई आज तोड़ी है कि हमने आज घर बना लिया और ये आज तोड़ने आ गया है। 90 साल का कब्जा है हमारे घर पर। आज हमारा घर पक्की उस टाइम जब सड़क पास की थी तब इनको पता नहीं था कि ये नाजायज है। पहले गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, फिर अपने ही डिसीजन को गलत बता के नुकसान हमारा ही होता है। जो हम मतलब कि इतने अमीर तो है नहीं, ना ही कोठियां बना के बैठे हैं, कच्चे घर हैं। कच्चे घरों से नफरत हो रही है सरकार को। सरकार हमारी रक्षा करने के लिए, पालने के लिए, कि हमें उजाड़ने के लिए। ये कैसी सरकार है? सीवर तक बने हुए, लाइटें तक लगी हुई, सारे गवर्नमेंट काम हो रखे हैं, फिर भी नाजायज कैसे? लॉकडाउन में और तो कोई काम नहीं हो रहे, लॉकडाउन में कोई भी काम नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे घरों पे उजाड़ने के लिए आ गए हैं। बस बिल भरते हैं, पानी के बिजली के बिल भर रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं, तब सरकार को नाजायज नहीं लगता। जब तो सारे बिल लेने होते हैं तब सारी ये जगह जायज है। सरकार से यही विनती है कि ऐसे गरीब लोगों को ना उजाड़ो। घर उजाड़ने के लिए ये प्रशासन कह रही है कि किसी की शिकायत में आई हैं, तो शिकायत में एक नाम महावीर सरपंच है जो इस गांव का पहले से ही था, उसी का नाम भी आ रहा है, पर वो अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि मैं नहीं हूं। पर अगर वो क्लियर कर रहे हैं तो अगर पूरा गांव इकट्ठा है तो उनको भी यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर वो सच्चे हैं तो, अगर नहीं सच्चे हैं तो इसीलिए वो इस भीड़ में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक बंदे की शिकायत पे ये पूरी प्रशासन आ गई है तो पूरा गांव गलत है क्या? आप पूरे गांव की भी तो सुनो। इतने घर उजाड़ने वाले, मतलब एक बंदे के कहने पे अगर पूरा गांव खत्म हो जाएगा, तो इस बात के लिए सरकार से यह है कि पहले आप खुद देखो कि किस चीज का कब्जा सही है, किसका गलत है, उसका भी देखो। आप कार्रवाई करो, फिर आप ये सारा कुछ करने के लिए हम तैयार हैं कि अगर हम गलत है तो हम खुद कहेंगे कि हमारे घर तोड़ दो। पहले उस चीज की कार्रवाई करो। उप तहसीलदार ने 2 दिन का टाइम देते हुए लोगों को चेतावनी दी थी कि अगर 2 दिन में लाल डोरे से अवैध निर्माण नहीं हटाया तो हम 2 दिन बाद जेसीबी से ध्वस्त कर देंगे। हाई कोर्ट के आदेश की आपको 8 महीने पहले भी ज्ञान हो गया था। 8 महीने का समय आपके पास बहुत सफिशिएंट था, आपने खाली नहीं किया। अब मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं कि 2 घंटे के अंदर अंदर आप खाली कर लीजिए, ताकि ये पुलिस फोर्स और ये जो है सरकारी धन और संपत्ति का नुकसान हो रहा है, इन सब की तनख्वाह प्रशासन के ऊपर पड़ रही है। हाथ जोड़ने से मैं देश की पालना कर रहा हूँ, मेरे से हाथ जोड़ने का कोई लाभ नहीं। मैं नहीं स्थिति में 2 दिन का टाइम आप निकालना शुरू कीजिए। शाम में बारिश आ जाती है, आम मालिक को एक छोटी सी मेरी बहू को बच्चा होने वाला है और रात बिरात को ऐसी कोई दिक्कत होगी तो हम कहाँ जाएंगे जी? सब खड़े हाथ जोड़ के। आपकी बहू के लिए तहसीलदार साहब, इनकी बहू के लिए स्पेशल जो है सिविल हॉस्पिटल में एक बेड का अरेंजमेंट करा दीजिए। और जब तक उनको कोई रूम नहीं देता, रेंट पे नहीं देता, रेंट नहीं देता, कोरोना के चक्कर में कोई रेंट पे नहीं रखता। आपकी बहू के लिए वहाँ स्पेशल 2 दिन का टाइम हमारे को, 2 दिन के बाद मैं आप निकालते हुए नजर आइए। आपका निकल रहा होगा तो उसमें 2 घंटे की जगह 3 लग जाएंगे तो भी मैं देख लूंगा। अगर आप कुछ करते हुए नजर नहीं आएंगे तो मैं क्या कर पाऊंगा? क्या शुभ नाम है जी आपका? आपके पति का नाम है उसमें रजिस्ट्री में, किसका? आपके पिता का? उनका था नाम, फिर मेरा करवाया। अच्छा, आपके पति का शुभ नाम क्या है? आप अपना सामान निकालिए, आपके पास पहले ही 8 महीने का समय था।
अब आपको 2 घंटे और दिए जा रहे हैं कि आप अपना सामान निकाल लीजिए, ताकि ये फोर्स जो है जेसीबी वगैरह। सर मेरा तो सामान इतना कि निकाल के रख दो आप ही, मैं कहाँ निकाल। चलिए कोई बात नहीं, आपका निकाल देंगे ना, ठीक है कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे। तो अगर आपने उसको लापरवाही करी, लॉकडाउन 3 महीने रहा ना जी, उससे पहले 5 महीने तक आपके पास सफिशिएंट टाइम था। और फिर आपके कोई जो है हमारे पास हम आदेश कर रहे हैं, 3 घंटे से जेसीबी रोक रखी है आपने, तो आपने डिप्टी कमिश्नर से और कमिश्नर से बात करें ना, हमारे अधिकार में नहीं होगी। मेयर साहब के वो कह रहे हैं कि कमिश्नर साहब से बात हो गई है तो आपका काम रुक जाएगा, फिर शाम को वो आपको मैं कुछ कहना नहीं चाहता, राजनीतिक आदमी है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अभी हमारे को आदेश नहीं आए, आदेश आ रहे होंगे तो जहाँ पे हमारी जेसीबी खड़ी होगी हम तो वहीं से चले जाएंगे, ठीक है। जब तक आदेश नहीं है तो उनको उनका काम करने दीजिए। चलो प्लीज थोड़ा सा घंटा था तो नहीं, मैं नहीं रुक सकता। आप इतना अपना सामान निकालिए, आप सामान निकालिए। आप में से एक भी सामान कोई बाहर नहीं आया, आपने कोई सामान निकालने का प्रयास भी नहीं किया। आप सिवाय इसके कि जो है यहाँ पे हमें घेर के खड़े होने के अलावा या जेसीबी को सरकारी काम में बाधा डालने के रिक्वेस्ट आपकी होगी। इस मौके पर पूर्व मेयर उपेंद्र सिंह ने पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया कि आपके मकान नहीं तोड़ने देंगे। इस बारे में कमिश्नर नगर निगम से बात करूंगा। इस मौके पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सभी मकानों के बिजली कनेक्शन काट दिए। मौके पर विरोध स्वरूप महिलाओं ने कर्मचारियों का विरोध भी किया, जिसमें पुलिस टीम ने एक महिला को हिरासत में लेकर जीप में बिठाया, जिसको बाद में छोड़ दिया गया। 2 दर्जन से ऊपर बने अवैध मकानों में केवल एक ही व्यक्ति के पास कोर्ट का स्टे है। इस दौरान 2-3 मकानों का तो सारा सामान भी बाहर निकाल दिया गया था। इन मकानों को बचाने के लिए पूर्व भूपेंद्र सिंह ने अहम रोल अपनाया है। और इतने घंटे बैठने के बाद भी आप मकान खाली नहीं कर रहे हो। अब हमारी तरफ से अंतिम वार्निंग है, अगर आप अपना मकान खाली नहीं कर रहे हो ना, और यहाँ अगर हमारे सरकारी काम में बाधा डालोगे तो हम नियमानुसार आपकी सारी कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे आप लोगों की, और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर आपने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई तो। अभी अंतिम वार्निंग है, आप यहाँ से हट जाओ और काम करने दो। चलिए हटिए, तुरंत हट जाओ। जिसको बचना तो तुरंत हट जाओ। अभी गिरफ्तारी करनी है इस चीज पे कार्रवाई शुरू हुई थी, तो इन्होंने टाइम मांगा था, कोर्ट में स्टे लेने के लिए किया था, पर इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। तो कोर्ट ने तो अपना काम करना है, प्रशासन ने अपना काम करना है, उसके लिए वो आए हुए हैं। बाकी एक बार रिक्वेस्ट की बात हो रही है कि अगर 2-3 दिन के लिए इन्हें टाइम मिल जाए, ये अपना सामान उठा के कहीं भी अपना सेट कर लें, कोई किराए पे जगह ले ले, ताकि 1-2 दिन इन्हें और मिल जाए। आप सोशल वर्कर के अकॉर्डिंग इनकी कैसे हेल्प करेंगे? क्या हेल्प करेंगे? ये तो जो होगा भगवान करे बच जाए इनका, अगर नहीं होगा उसके बाद की बात है कैसे होगा। लखविंदर सिंह सब उधर ही है जी, बाकी इधर ही है। इधर तो 4-5 घर हैं जी। अरे बाबा आप बुलाओगे या हम ऐसा जी गुरुद्वारे में लोगों ने जो है माननीय कमिश्नर और माननीय जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बातचीत की होगी, तो जो है उसके बाद आदरणीय कमिश्नर साहब ने मानवता के नाते उनको जो है समय निकालने के लिए जो है 15 दिन का टाइम दिया है। इसके बाद क्या कार्रवाई रहेगी? 15 दिन के बाद तोड़ा जाएगा। जो कोर्ट में 17 तारीख है उसके लिए क्या है? उसके बारे में एडीए साहब अपनी टिप्पणी करें तो उचित होगा। मैं वेद दुआ सुगवाणी चैनल से, आइए हमारे चैनल को देखिए, देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और समाचार और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।